महंगाई सातवें आसमान पर और जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे की तरफ। और ऐसे समय में सभी की नजर टिकी हुई थी कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेट्स में कुछ बदलेगा। तो जवाब मिल गया है। आरबीआई ने एक बार फिर से मुख्य नीतिगत दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब हुआ कि रेपो रेट आगे भी 6.5% पर बरकरार रहने वाली है। ये केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति की लगातार 11वीं बैठक है जब रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इस तरह सस्ते कर्ज और ईएमआई के बोझ से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के हाथ फिर से निराशा लगी है। लेकिन हाँ, रिजर्व बैंक ने एक काम जरूर किया है। कैश रिजर्व रेशियो, जिसे सीआरआर कहा जाता है, इसमें कटौती की है। और सीआरआर घटने से आप पर क्या असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था को इसका कैसे फायदा मिलेगा, आइए समझते हैं। आरबीआई ने शुक्रवार को कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीआरआर में कटौती से बैंकिंग सिस्टम में 1.16 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आएगी। पिछले 4.5 साल में ये चौथी बार है जब रिजर्व बैंक ने सीआरआर में बदलाव किया है। महामारी की शुरुआत में आरबीआई ने टाइट लिक्विडिटी कंडीशन को मैनेज करने के लिए सीआरआर को 1% से घटाकर 4 से 3% किया था। हालांकि एक साल के भीतर ही सीआरआर को वापस बढ़ाकर 4% पर ले आया गया था और 2022 तक इसे बढ़ाकर 4.5% पर पहुंचा दिया। शुक्रवार को सीआरआर में चौथी बार हमने बदलाव देखा और इसे एक बार फिर से कम किया गया है। कैश रिजर्व रेशियो बैंक की जमा का एक हिस्सा होता है जो उसे आरबीआई के पास नकदी या रिजर्व के रूप में रखना होता है। आरबीआई इसका इस्तेमाल महंगाई और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए करता है। सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि उन्हें रिजर्व बैंक के पास अब कम रिजर्व रखना होगा। बैंकों के हाथ में ज्यादा पैसा होने पर वे कॉर्पोरेट समेत अन्य को ज्यादा कर्ज देने की स्थिति में रहेंगे। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। रिजर्व बैंक की ये बैठक ऐसे समय हुई है जब बढ़ती महंगाई के बीच उसके सामने रेपो रेट घटाने का भारी दबाव बना हुआ था। हाल ही में आए अर्थव्यवस्था के कमजोर आंकड़ों ने भी आरबीआई के ऊपर ब्याज दरें घटाने का दबाव और बढ़ा दिया था। चालू वित्त वर्ष के ताजा आंकड़ों पर नजर डालिए। दूसरी तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट महज 5.4% रही और ये करीब 2 साल में जीडीपी की सबसे धीमी वृद्धि दर है, जिसने केंद्रीय बैंक के ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट को सपोर्ट करने के लिए ब्याज दरें कम करने का दबाव बनाया। हालांकि रिजर्व बैंक पर ऊंची महंगाई का दबाव भारी पड़ गया। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.2% रही, जो रिजर्व बैंक के 4% के टारगेट से कहीं ज्यादा रही। यहां तक कि 2 से 6% वो जो उनका टॉलरेंस लेवल था, इससे ये काफी ऊपर रही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आशंका जताई है कि महंगाई, खास तौर पर खाने पीने की चीजों की महंगाई, तीसरी तिमाही में भी ज्यादा रहने वाली है। इसमें चौथी तिमाही से नरमी आएगी। मौसम से जुड़ी घटनाएं, वित्तीय उथल पुथल और भू राजनीतिक तनाव महंगाई को बढ़ाने का खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अब रिजर्व बैंक की फरवरी में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनती दिख रही है।